अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के न्यूमेरिक्स हमने स्टार्ट किए थे, तो आज उसी सिलसिले में हमारे पास चंद एक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आज हम करते हैं। इसमें चलते हैं फिर अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड बाय द मॉडर्न बिल्डर लिमिटेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब बिल्डिंग ड्यूरिंग 1993। ये एक क्लब बिल्डिंग बना रहे हैं और मॉडर्न बिल्डर्स हैं, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मटीरियल 1,24,000, वेजेस ₹5,000, ओवरहेड चार्जेस ₹8,600, डायरेक्ट वेजेस ₹1,55,000, मशीनरी सेंट एट साइड ₹20,000। ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद आगे ये कह रहा है जी कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू December 31 अमाउंट टू ₹2,60,000 बीइंग 80% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कहता है 2,60,000 हमने रिसीव किया है जो कि 80% है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड की। तो मीन हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसका 80% जो है वो 2,60,000 हो। तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसको मल्टीप्लाई 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 80, तो आपके पास वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट वाज अ सर्टेन ₹8500। ये क्लोजिंग मटेरियल की वैल्यू बता रहा है कि 8500 है। एंड अनसर्टिफाइड वर्क वाज वैल्यूड एट कॉस्ट ₹15,000। 15,000 का हमारे पास जो है अनसर्टिफाइड वर्क है। मशीनरी वाज वैल्यूड एट ₹16,000 और क्लोजिंग वैल्यू जो मशीनरी की है वो 16,000 है। दैट मीन उसने डेप्रिसिएशन खुद से कैलकुलेट कर ली है। 20,000 16,000 दोनों का डिफरेंस 4,000 है, ये डेप्रिसिएशन है। रिक्वायरमेंट में कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो हाउ द वर्क इन प्रोग्रेस वुड अपीयर ऑन द बैलेंस शीट। के वर्क इन प्रोग्रेस किस तरह से बैलेंस शीट में शो होगा। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें आपके सामने ये परफॉर्मा बना हुआ है। मॉडर्न बिल्डर्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद अमाउंट के लिए रुपीज़, डिस्क्रिप्शन रुपीज़। मटीरियल 1,24,000 डेबिट साइड पे, वेजेस 1,60,000 डेबिट साइड पे, मशीनरी सेंट एट साइड ₹20,000 डेबिट साइड पे, ओवरहेड चार्जेस 8,600 डेबिट साइड पे। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे मटेरियल एट साइड, क्लोजिंग जो मटेरियल था 8,500 क्रेडिट साइड पे आ गया। मशीनरी एट साइड 16,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन, 4,000 इसमें से लेस हुआ है। डेबिट साइड पे 20,000 है, क्रेडिट साइड पे आप देख सकते हैं 16,000 है। फिर उसके बाद वर्क सर्टिफाइड 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 80 3,25,000। तो 3,25,000 का 80% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 2,60,000 जो कि हमें रिसीव कर चुके हैं कैश की सूरत में। फिर उसके बाद अनसर्टिफाइड वर्क है 15,000। हमने क्रेडिट साइड का सम किया 3,64,500 आ गया और डेबिट साइड को इसमें से लेस करने के बाद हमारे पास जो बचा बैलेंसिंग फिगर 51,900, जिसको हम कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैरी डाउन। फिर इसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया 51,900। अब इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक प्रॉफिट एंड लॉस कैरी डाउन है और एक जो है बैलेंस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इससे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो प्रॉफिट कैरी डाउन है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप देखें फर्स्ट कैलकुलेशन फर्स्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 51,900 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव 2,60,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 3,25,000 दैट इज इक्वल टू 27,680। ये आंसर आ गया। इसको हमने पेश कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस कैरी डाउन के सामने। अब इसके बाद हमारे पास जो दोनों का डिफरेंस है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का और प्रॉफिट कैरी डाउन का डिफरेंस जो है वो बनता है 24,220 जो कि ब्रैकेट्स में आपको कैलकुलेशन भी नज़र आ रही है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास 24,220 जो है ये अब फर्दर पीरियड के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में उसने कहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करो जो कि बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करने का फार्मूला है हमारे पास वर्क सर्टिफाइड ऐड कर देंगे वर्क अनसर्टिफाइड और उसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। तो यही हमने किया। वर्क सर्टिफाइड था हमारे पास 3,25,000, वर्क अनसर्टिफाइड था हमारे पास 15,000, टोटल हमारे पास 3,40,000 हो गया। उसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड 24,220, 3,15,780। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस की। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट में किस शो करने के लिए एसेट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस हम लिखेंगे इनर कॉलम में, उसमें से लेस कर देंगे कैश रिसीव 2,60,000। तो दैट मीन हमारे जो रिसीवेबल हैं 55,780 ये बैलेंस शीट में एज अ एसेट जाएंगे। अब उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख विच वाज कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 1993। 1 जुलाई 1993 को ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है। मटीरियल ₹1 लाख, वेजेज ₹1,35,000, प्लांट 18,000, बिजनेस चार्जेस 7,500। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे चले जाएंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर अप टू 31 December 1993 अमाउंटेड टू ₹2 लाख बीइंग 4/5 ऑफ वर्क सर्टिफाइड।
ये वर्क सर्टिफाइड का 4/5 है, तो दैट मीन इसको 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन एंड ऑन 31 दिसंबर 1993 वाज ₹9500। ये क्लोजिंग उसकी वैल्यू है मटेरियल की। ये भी क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। रिक्वायरमेंट भी ये कहता है और साथ में मेंशन कर रहा है कि 20% एप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डिस्क्रिप्शन रुपीज़, डेबिट साइड पे मटेरियल, वेजेस, प्लांट, ओवरहेड चार्जेस, और क्रेडिट साइड पे वर्क सर्टिफाइड, मटेरियल, प्लांट 18,000 लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। नीचे कैलकुलेशन देख लें, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 20% मल्टीप्लाई बाई 6/12 मीन जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 6 महीनों की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, तो 1800 बनेगी। और फिर क्रेडिट साइड का हमने सम किया 2,75,700 और क्रेडिट साइड के आइटम को लेस किया, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो 15,200। फिर उसके बाद यही एस्टिमेटेड प्रॉफिट था, वो हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस कैरी डाउन और दूसरा हिस्सा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैरी डाउन कैसे हमने कैलकुलेट किया, वही एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 2,50,000 ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, नील है, इसमें कोई वर्क अनसर्टिफाइड नहीं था, तो टोटल हमने सम किया 2,50,000 लेस कर देंगे प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड 7,094। तो हमारे पास जो बच गया वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज़ 2,42,906। अब उसके बाद जो फिगर हमने बैलेंस शीट में शो करना है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से ही वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारे पास 2,42,906 लेस कर देंगे इसमें से कैश रिसीव 2,60,000, तो 42,906 ये हमारे पास आंसर आ गया। ये बैलेंस शीट में एज अ एसेट शो होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट लेजर्स ऑफ अ कंपनी शो द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एट 31 December 1993। मटीरियल ₹60,000, प्लांट ₹10,000, वेजेस ₹82,200, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 4,300। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे चले जाएंगे। और फिर उसके बाद कहता है द कॉन्ट्रैक्ट वाज कमेंस्ड ऑन 1 January 1993 हैड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹30 लाख, 30 लाख जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू डेट वाज ₹1,20,000 रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड बीइंग रिटेन 20% अंटिल कंप्लीशन। कहता है जी जिस वक्त तक ये कंप्लीट नहीं होता तो 20% रिटेन करेगा, तो 80% वो पे कर रहा है। दैट मीन सिंपल ये है कि 1,20,000 जो वो कैश रिसीव कर रहा है वो 80% होगा वर्क सर्टिफाइड का। तो जैसे हम वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 80 करके। फिर उसके बाद कहता है द मटीरियल ऑन हैंड वाज ₹2,000, ये क्लोजिंग मटीरियल है, क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क फिनिश बट नॉट सर्टिफाइड एट 31 December 1993 वाज ₹3,000, 3,000 जो हमारे पास वर्क अनसर्टिफाइड है, ये भी क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि 10% एप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है, जो कि आपने क्रेडिट करना है करंट ईयर में। मीन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रिपेयर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने क्या बनाना है जी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, 10% एप्रिसिएशन चार्ज करनी है मशीनरी के ऊपर। तो अब चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 1993। इसमें एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है। उसके बाद आप देखें डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, रुपीज़ और फिर डिस्क्रिप्शन फिर रुपीज़। मटीरियल 60,000 जो मेंशन था डेबिट साइड पे आ गया। वेजेस 82,200, प्लांट 10,000, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 4,300, ये सारे डेबिट साइड आ गए। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आप देखें वर्क सर्टिफाइड है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ठीक है, 4/5 रिसीव किया हुआ था तो ये 5/4 1,50,000 आ गया। फिर इसके बाद वर्क सर्टिफाइड 3,000 और फिर उसके बाद मटेरियल इन हैंड 2,000, फिर उसके बाद प्लांट है 10,000 और 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% कैलकुलेशन आपके सामने है, 1,000 आ गया, तो 9,000 क्रेडिट साइड पे आ गया। फिर उसके बाद हमने क्रेडिट साइड का सम किया 1,64,000, डेबिट साइड को लेस किया, जो बैलेंसिंग फिगर बचा दैट इज़ 7,500। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया, बैलेंस प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट साइड पे हमने पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरी डाउन, ये हमने कैलकुलेट किया। किस तरह से कैलकुलेट किया, तो प्रॉफिट कैरी डाउन एस्टिमेटेड प्रॉफिट 7,500 मल्टीप्लाई बाई 2/3
मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दैट इज़ इक्वल टू 4000 हमने ऊपर पेश किया। अब उसके बाद 7500 में से 4000 को लेस किया तो जो हमारे पास प्रॉफिट था बैलेंस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए अंडरटुक अ सेवरल लार्ज कॉन्ट्रैक्ट and hide a ledger content. Therefore, a separate account of each contract on 30th June 1993, the account of contract number 55 show the following amounts as expended thereon. ये जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ़ किस्म के इनके कॉन्ट्रैक्ट थे और एक कॉन्ट्रैक्ट उनमें से उन्होंने सेलेक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 55 और उसके ऊपर ये जो एक्सपेंडिचर मेंशन किए गए हैं उसके ऊपर चार्ज किए गए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है 90,000, फिर उसके बाद मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 25,000, प्लांट परचेज 80,000, वेजेस 1,22,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 12,000। फिर उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 27,000। ये टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, इनको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वाज ₹7,50,000 अप टू 30th June ₹2,90,000 हैव बीन रिसीव्ड इन कैश विच रिप्रेजेंटिंग द फुल अमाउंट ऑफ सर्टिफाइड लेस 20% रिटेंशन मनी। मीन कि इसमें से भी 20% क्या है, लेस है। 2,90,000 हमने रिसीव किया है तो दैट मीन ये 80% रिसीव किया है। तो बात वही है कि एक में कहता है जी 80% वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का, इधर कह रहा है कि जी 20% रिटेंशन मनी। तो बात वही है कि 80% है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का। 100 में से आप 20% माइनस करोगे तो आपके पास 80 ही बचेगा। तो 80% है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। द मटेरियल ऑन साइट अनकंज्यूम्ड वाज वैल्यूड एट ₹7,500। 7,500 का हमारे पास मटेरियल क्लोजिंग है जो कि क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टेड प्लास वाज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 8,000। 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने प्लांट के ऊपर जो कि 80,000 है और 8,000 लेस करने के बाद हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब हम चलते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड तमाम कॉलम हमने बनाए हुए हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर थे आप देख सकते हैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। मटेरियल परचेज, मटेरियल रिसीव फ्रॉम स्टोर, प्लांट, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। क्रेडिट साइड फिर उसके बाद हमारे पास जो है वर्क सर्टिफाइड है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है प्लांट है 80,000 और लेस कर देंगे उसमें से डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद हमारे पास रॉ मटेरियल है। अब क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया और डेबिट साइड को लेस किया तो हमारे पास 86,000 जो है वो प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जो एक प्रॉफिट कैरी डाउन है, प्रॉफिट कैरी डाउन हमने कैलकुलेट किया। क्रेडिट प्रॉफिट को लिया हमने 86,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2,90,000 डिवाइडेड बाय 3,92,500 जो हमने कैश रिसीव्ड है और वर्क सर्टिफाइड है दैट इज़ 45,866 राउंड ऑफ करके हमारे पास आ जाता है। तो जो इसका बैलेंसिंग फिगर बचेगा 40,134 ये हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर लें और उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। मीन के मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा और फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन देना है। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप लोगों ने ज़रूर सुनना है और उससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है वो लेक्चर सुनते हैं। शुक्रिया जी बहुत बहुत आपका।